बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि आज चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब से हमारी मुलाकात हुई है और इस वक्त भी मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान में ही मौजूद हूँ। थोड़ी देर पहले ही हमारी ये मुलाकात ख़त्म हुई है। इस मुलाकात के हवाले से जो हमारी डिस्कशन हुई है, मीटिंग हुई है, इस पर आपके साथ मैं कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करूँगा। चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ बताई हैं। बहुत सारी ये जो गुफ्तगू थी वो ऑफ द रिकॉर्ड भी थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि हम रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने ख़ुद कहा था कि ये ज़रा ऑफ द रिकॉर्ड हैं। तो बहरहाल इस पर कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब का जो केस साइफ़र वाला चल रहा है, इस साइफ़र केस में भी बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है और जज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन साहब जो कि इस केस की समाअत कर रहे हैं, ख़ुसूसी अदालत के वो जज हैं, उन्होंने आज ये क्यों कहा कि इमरान खान साहब को बरियत मिलेगी। ये उन्होंने आज एक केस की समाअत थी, इमरान खान साहब के हवाले से ही वो केस था। इसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे और इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान में ही उस पर हेयरिंग हुई है। परवेज़ इलाही साहब की हेयरिंग बड़े दिलचस्प जो कुछ मुकालमा है वो लतीफ़ खोसा साहब और सरदार तारिक मसूद, जस्टिस सरदार तारिक मसूद के दरमियान हुआ। जो लतीफ़ खोसा साहब हैं आज वो थोड़ा गुस्से में भी आए और जो है वो जजिस को उन्होंने अपने जो रिमार्क्स हैं, जो दलाइल हैं वो दिए ज़मानत के हक़ में। लेकिन बड़ा ही अनयूजुअल सा सीन आज कोर्ट रूम में मैंने देखा है। इस पर भी कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, जो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब से मुलाकात हुई है, इसका जो हवाला मैं आपके सामने रखता हूँ। बुनियादी तौर पर 3 जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी ये जो मीटिंग थी तकरीबन 2 घंटे तक ये जो मीटिंग है वो जारी रही। इस पर एक तो हमारी जो सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हुए जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो उनसे डिस्कस हुई हैं। लेकिन ये चीज़ें मैं आपके सामने नहीं रखूँगा क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। वो चूँकि उनका सिर्फ लिंक हमारे साथ है या यहाँ पर जो मुश्किलात होती हैं। तो मुद्दे के ऊपर आता हूँ। एक तो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने बताया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान में मज़ीद 2 जजिस तैनात होने हैं, इसके ऊपर उन्होंने एक अहम बड़ा जो स्टेप है वो उठा लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुल 17 जजिस होते हैं, जिनमें से इस वक्त 15 जजिस हैं सुप्रीम कोर्ट में और 2 मज़ीद जजिस तैनात होने हैं। एक तो साबिक चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हुए और उससे पहले भी एक जज की पोजीशन खाली थी, तो अभी उनकी रिटायरमेंट के बाद 2 जजिस हो गए हैं। तो इस पर चीफ़ जस्टिस साहब ने बताया है कि इनकी तैनाती के लिए 28 खतूत उन्होंने जो जुडिशल कमीशंस हैं उनको लिखी हैं, क्योंकि सबकी मुशावरत से ही जो जज हैं वो फिर तैनात होते हैं। तो जल्द इसके ऊपर अहम पेशरफ्त सामने आएगी और ये जो तैनाती है वो होगी। और इस पर फिर चीफ़ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि अभी उन्हें कुछ ही दिन हुए हैं आए हुए, तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया जाए, कुछ वक्त उन्हें दे दिया जाए, वो सब कुछ ठीक करेंगे, कोशिश करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए। मसाइल वगैरह जो दीगर हैं फिर एक बना रहे हैं, फॉर्मेट भी बनाया जाएगा केसेस की फिक्सेशन के हवाले से कि किसकी अपीलें लगेंगी, या एटलीस्ट उसको ये मालूम हो जाएगा कि अब उसकी अपील 2 साल या 3 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर होनी है। तो इन चीज़ों के ऊपर इस वक्त जो काम है वो किया जा रहा है। सजेशंस कमेटीज़ वगैरह बनाई गई हैं, सजेशंस आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने जो वक्त है वो यहाँ पर मांगा है। अच्छा, फिर इसके अलावा 2 बड़े इंटरेस्टिंग वाक़यात हुए हैं आज ये जो हमारी मीटिंग हुई है। एक तो ये कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने आज थोड़ा सा ये मुनासिब भी नहीं लगा हमारे कुछ दोस्तों को भी चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा की ये बात, और वो बात ये थी कि उन्होंने एक जज साहब का नाम लिया और वो जज साहब जो हैं वो अपने इस हवाले से मशहूर हैं कि उन्होंने जो हल्फ़ था जब मार्शल लॉ लग रहा था तो उन्होंने वो हल्फ़ नहीं लिया था उस दौर में, और वो अपने ओहदे से फिर वो चीफ़ जस्टिस नहीं बन पाए थे। एक जज साहब का उन्होंने नाम लेकर, पुराने ज़ाहिर सी बात है तकरीबन 15-17 साल पहले की बात है, तो उस पर कुछ 3-4 जर्नलिस्ट से उन्होंने पूछा कि इन जज साहब को आप जानते हैं, और 3-4 यंग जर्नलिस्ट से उन्होंने पूछा और कुछ जो सीनियर बैठे हुए थे उनसे उन्होंने पूछा, उन्होंने उस हवाले से बता दिया, लेकिन कुछ यंग दोस्तों ने हमारे उनको नहीं मालूम था। तो इस पर चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि हैरानगी की बात है कि आप जर्नलिस्ट हैं, आपको उनका नाम आपको नहीं मालूम कि वो जज साहब कौन हैं। तो थोड़ा सा गैर मुनासिब इस वजह से नहीं लगा
कि मेरे ख्याल से ऐसे ओपनली एक डिस्कशन, कोई 25-30 लोग थे हम वहाँ पर, तो ओपनली इस तरह से सबके सामने थोड़ी सी बंदे को एम्बेरसमेंट भी होती है। कोई भी अक्ल कुल तो नहीं होता, या कोई भी सहाफ़ी ज़रूरी नहीं है कि उसको हर चीज़ ही मालूम हो। बेशक वो बीट कर रहा है कोर्ट की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें याद नहीं भी रहती, और ख़ास तौर पर 15-17 साल पहले की वो बात थी। तो आज अगर किसी को नहीं मालूम तो इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। लेकिन फिर वहीं पर बैठे हमारे एक दोस्त साहब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल का एक नाम लिया और कहा, काजी साहब आप इनको जानते हैं? तो काजी साहब ने कहा कि मैं नहीं जानता। तो इस पर फिर उनको भी उन्होंने कहा, देखें अब आपको भी नहीं मालूम तो ज़रूरी तो नहीं है कि उनको भी ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो काजी साहब ने कहा, नहीं नहीं, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जर्नलिस्ट को हर चीज़ ही मालूम हो। तो ये थोड़ा सा एक किस्सा इस मीटिंग के अंदर हुआ, और काजी साहब और सहाफ़ियों के दरमियान एक हल्का फुल्का जो क्लैश था वो हुआ। फिर इसी तरह से एक और मौके के एक और सवाल जो है वो एक सहाफ़ी की जानिब से किया गया। अच्छा, ये जो मीटिंग हुई थी इसमें सवाल वैसे काजी साहब ने लिए नहीं है, इस पर सिर्फ तजावीज़ और सजेशंस के ऊपर ही गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन सिर्फ एक आधा सवाल जो है वो सहाफ़ी दोस्त ने कर लिया, और बेसिकली वो भी चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को उन्होंने जो है वो सवाल ये उन्होंने बाउंसर अपनी तरफ से फेंका कि और उसमें भी 3-4 जजेस के नाम उन्होंने लिए जो कि अपने जो उनका टाइम था उस टाइम में जो है वो अपने इंसाफ के हवाले से या दीगर आइनी मामलात के हवाले से काफ़ी वो मशहूर थे। तो इसमें उन्होंने सवाल ये पूछा कि काजी साहब क्या वजह है कि आपने भी 17 साल पहले के एक जज का नाम लिया, कोई माजी करीब की कोई एग्जांपल उन्होंने नहीं दी, तो क्या वजह है कि आज उस तरह के जो जजेस हैं वो पैदा नहीं हो रहे? तो एक बाउंसर था चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर कि आप भी चीफ़ जस्टिस हैं और आपके भी अंडर पूरी सुप्रीम कोर्ट है, जो दीगर 14 जजेस हैं इस वक्त और आप 15वें हैं, तो क्या वजह है कि वो जो जजेस हैं वो जो बड़े नाम हैं अभी क्यों नहीं मौजूद? तो वाकई एक बड़ा ज़बरदस्त ये सवाल था, लेकिन काजी साहब ने यहाँ पर अपनी हाजिर दिमागी जो है वो दिखाई, और उन्होंने उन सहाफ़ी दोस्त से कहा कि क्या आप शादीशुदा हैं? यानी कि इसको थोड़ा मजाक में इस तरह से वो एक बात भी घूम गई, और एक किस्म का जो सहाफ़ी दोस्त थे उनका भी थोड़ा सा मजाक सा भी उड़ गया और सब हंसने भी लग पड़े, क्योंकि एक उन्होंने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि अगर अभी कोई पैदा नहीं हो रहे तो आप शादीशुदा हैं, आप पैदा कर लें इस तरह के जज। लेकिन वो सवाल बहुत अच्छा था, उसको खैर काजी साहब ने अपनी हाजिर दिमागी की वजह से थोड़ा घुमा दिया, हंसी में ले गए और सारों ने कहा भी लगाया, लेकिन सवाल बहुत ज़बरदस्त था। और काजी साहब के ऊपर ये वाकई एक बाउंसर था कि आप बिल्कुल इंसाफ की आइन की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या रीज़न है, ऐसा सिस्टम जो है वो क्यों नहीं है, और क्यों उस सिस्टम से गुज़र कर इस तरह के बड़े नाम जो हैं वो पाकिस्तान में अब नहीं हैं, या हमारी अदालतों में वो जजेस मौजूद नहीं हैं। तो बहरहाल ये 2-3 चीज़ें जो है वो हुई हैं इस मीटिंग के अंदर। बाकी सब तजावीज़ वगैरह थी, कुछ इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं था। तो 3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगा, क्योंकि इसमें मज़ीद जो कुछ ख़बरें हैं वो मैंने इमरान खान साहब के हवाले से भी शेयर करनी है आपके साथ। अच्छा, इमरान खान साहब के मामले के ऊपर मैं आता हूँ, तो आज इमरान खान साहब की एक और दरख्वास्त थी जिसकी समाअत जो जज हैं अबू अल हसनात उन्होंने की है, और बुनियादी तौर पर टेलीफ़ोन के ऊपर बात करवाने के हवाले से ये दरख्वास्त थी। जो इमरान खान साहब के साहबजादे हैं उनकी इमरान खान साहब से टेलीफ़ोन के ऊपर बात करवाने की ये दरख्वास्त थी। तो ये बुनियादी तौर पर केस जो है वो चल रहा था, और इस केस के दौरान जज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन साहब ने 2 बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं। मैं पूरी अपनी ख़बर रखने से पहले ये 2 रिमार्क्स इंपॉर्टेंट आपके सामने रख देता हूँ। इसमें एक मौके के ऊपर जज अबू अल हसनात साहब ने ये कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, जुर्म किया है तो सज़ा होगी, लेकिन अगर जुर्म नहीं किया तो फिर बरियत मिलेगी। क्योंकि कंपेयर बहुत ज़्यादा किया जा रहा था जज जो हुमायूं दिलावर हैं उनके साथ। तो इस पर उन्होंने ये कहा कि जज हुमायूं दिलावर ने अपने तरीके से केस चलाया है, मैं अपने तरीके से केस चलाऊंगा, और कोई ये ना समझे कि जिस तरह से अगर वहाँ पर तेज़ी से ट्रायल चला, फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला इमरान खान साहब को और सज़ा सुना दी गई, तो मैं भी इस तरह से करूँगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर इमरान खान साहब गिल्टी हुए तो उनको सज़ा मिलेगी, साबित हुआ तो उनको सज़ा मिलेगी, और अगर कुछ भी साबित ना हुआ तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब को बरियत मिलेगी। ये किस्म का आज उन्होंने कोर्ट रूम में एश्योरेंस दी है। और इस एश्योरेंस की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, पब्लिक प्रेशर भी होता है, लोग बात कर रहे हैं तोशा खाना फ़ैसले के हवाले से भी और इस केस के हवाले से भी। तो जज साहब ने कहा कि ज़ाहिर सी बात है वो जज हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये श्योर कराया
कि अगर वो उनके ऊपर कुछ साबित ना हुआ तो उनको बरियत मिलेगी। तो बहरहाल ये तो वक्त बताएगा और जब फैसला आएगा तो वो बताएगा कि इमरान खान साहब को बरियत मिलती है या नहीं मिलती। तो इसकी ओवरऑल जो सारी प्रोसीडिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये मेरी रिपोर्ट है, थोड़ी सी ज़रा लंबी हो जाएगी, लेकिन मुख्तसर सा मैं आपके सामने पार्ट रख देता हूँ। इमरान खान साहब के वकील ने अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर गलती तस्लीम कर ली। उन्होंने कहा कि मैंने गलती की कि ये दरख्वास्त नहीं दायर करनी चाहिए थी क्योंकि इमरान खान साहब अटक जेल में ठीक थे। तो बहरहाल जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, जुर्म किया तो सज़ा होगी, नहीं किया तो बरियत मिलेगी। हमायूं दिलावर ने अपने अंदाज से तोशाखाना केस चलाया, अबू अल हसनात साइफ़र केस अपने तरीके से चलाएगा। और ये जो दरख्वास्त थी इमरान खान साहब के बच्चों से टेलीफोन पर बात करवाने के हवाले से इन्होंने समाअत की और इमरान खान के वकील का और इनके दरमियान शुरू में ये दिलचस्प मुकालमा हुआ और उन्होंने गलती का एतराफ़ किया इमरान खान साहब के वकील ने कि अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त नहीं देनी चाहिए थी। फिर मज़ीद उन्होंने कहा अटक जेल में वकला की मुलाकात बहुत आसान थी, अडयाला जेल में तो बहुत मसाइल हैं। जज अबू अल हसनात ने कहा कि शुक्र है आप अडयाला जेल मुंतकली के हवाले से गलती माने तो सही, अडयाला जेल के हालात साजगार नहीं, माहौल अटक जेल से बहुत मुख्तलिफ है। अडयाला जेल में 2200 मुलजिमान की गुंजाइश है लेकिन 7000 कैदी वहाँ पर रखे हुए हैं। अब हमारे जेलों का भी आप हालात देख लें कि 7000 कैदी हैं और गुंजाइश कितनी है 22,000 की, तो ये 3 गुना से भी ज़्यादा बनती है। अच्छा, अडयाला जेल में तो हालात ही मुख्तलिफ है। फिर इस पर इमरान खान के वकील ने ये कहा कि पीटीआई पर गैर ज़रूरी सख्तियाँ हो रही हैं। जज साहब ने इस पर कहा कि मैंने कहा था अटक जेल में लाइब्रेरी, वर्जिश, अखबार की सहूलत इमरान खान साहब को दे दी थी, जेल मुंतकली का खामखा तमाशा जो है वो बनाया गया। तो बहरहाल ये कुछ अहम आर्गूमेंट्स जो हैं वो इसके ऊपर हुए हैं और फिर उसके बाद जो समाअत थी वो मुलतवी हुई। तो बहरहाल इसमें जो मेन एक क्रक्स था, जो मेन मुद्दा था वो मैंने आपके सामने रखा कि असल में जो जज अबू अल हसनात ने क्लियर किया अपने हवाले से कि केस के अंदर वो क्या करने जा रहे हैं। आखिर में नाजरीन ख़बरें काफ़ी सारी हैं लेकिन चूँकि टाइम काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है तो कोशिश है कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दीगर भी ख़बरें आपके साथ शेयर करूँगा। एक आखिरी ख़बर जो शेयर करनी है वो परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत के हवाले से है। अच्छा, परवेज़ इलाही की ज़मानत की प्रोसीडिंग के ऊपर आने से पहले एक बड़ा दिलचस्प वाक़या या एक अनयूजुअल सीन जो मैंने कोर्ट रूम के अंदर देखा वो थोड़ा सा इस तरह से भी था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 2 सवालों के ऊपर वकील साहब लतीफ़ खोसा साहब से कह रहे थे इन 2 सवालों के ऊपर हमें आप क्लियर कर दें। तो फिर हम आपको सुनना चाह रहे हैं, बस इन 2 सवालों के ऊपर क्लियर कर दें कि आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने ये कहा था कि परवेज़ इलाही को किसी भी और मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए, तो ये किस कानून के तहत हुआ है, इसके ऊपर आप हमें क्लियर कर देना। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि अगर आप इस चीज़ को तो देख रहे हैं लेकिन आप ये चीज़ भी तो देखें कि उन्हें एक के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाता है और जानबूझकर कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो आप इस चीज़ को भी तो जो है वो देखें। तो बहरहाल इसमें लतीफ़ खोसा साहब ने एक बात कही और उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही साहब को जब एक केस में बरी किया गया तो उस बरी होते साथ ही, ज़मानत होते साथ ही कुछ कपड़ों के बग़ैर जो लोग थे वो आए और उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को पकड़ा और फिर गाड़ी में डालकर तो वो चले गए। तो इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने थोड़ी हैरानगी का इजहार किया और कहा वकील लतीफ़ खोसा से कि बग़ैर कपड़ों के लोग आए थे और उन्हें गिरफ़्तार करके ले गए। तो उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब ने फिर क्लियर कहा कि बग़ैर कपड़ों से मुराद ये कि वो वर्दी में लोग मौजूद नहीं थे, यानी कि वो सिविल कपड़ों के अंदर मौजूद थे। और फिर इसी तरह से एक मौके पर लतीफ़ खोसा साहब ने कह दिया कि पाकिस्तान की आबादी 225 करोड़ है, तो मुसरत हिलाली साहिबा, जस्टिस मुसरत हिलाली जो हैं वो भी इस बेंच का हिस्सा है, 3 रुकनी ये बेंच है। तो उन्होंने कहा कि 225 नहीं है 25 करोड़ है। तो वो खैर थोड़ा सा जज्बाती अंदाज़ में ये थोड़ा सा मामला हो जाता है क्योंकि उनके जो आर्गूमेंट्स थे उनको उस तरह से उनके हक़ में वो नहीं जा पा रहे थे। तो बहरहाल 2 जो सवालात थे वो क्या रखे अदालत ने उनके सामने, एक तो ये था कि हाई कोर्ट किसी मुलजिम को नामालूम FIR पर वसी रिलीफ दे सकती है और क्या हिस्बे बेजा की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट मज़ीद इसके ऊपर क्या कर सकती है, यानी कि वो मज़ीद रिलीफ दे सकती है कि नहीं। तो ये 2 सवालों के जवाब लतीफ़ खोसा साहब से मांगे गए। उन्होंने कहा कि फिर मुझे वक्त दिया जाए, तो कल के लिए समाअत रखी जाए या आइंदा हफ्ते कर दी जाए। तो जजिस ने फिर कहा कि कल तो नहीं हो सकती और आइंदा हफ्ते भी
मालूम नहीं कि किस तारीख को होगी, क्योंकि आंदा हफ्ते प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत है वो कब चलता है उसके बाद ही फिर मालूम हो पाएगा। तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई, यानी कि अगले हफ्ते फिर देखा जाएगा कि कब इसको डेट दी जाए। तो परवेज़ इलाही की ज़मानत के ऊपर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। वैसे तो ये होता है कि इनिशियल उसमें पहले फ़ेज़ में तो नोटिस होते हैं, दूसरी तरफ से जवाब मांगा जाता है, लेकिन पहले तो ये दलाइल के हवाले से ही मुतमिन करने का उन्होंने कहा है। माफ़ कीजिएगा। तो ये आज की कुछ आम तरीन तफ़सीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।